Hello Bandhus, how are you? So today we are going to start stereoisomerism. Which isomerism? Stereoisomerism. तो देखिए भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कंटेंट आपको देने जा रहा हूँ, इतना कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना और अपने सारे डाउट्स क्लियर करना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सब ध्यान से सुनेंगे और जैसा बोलूँ वैसा करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर्स किसको बोलते हैं भाई? जिनका सेम क्या हो मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम क्या हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। मीन्स 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो क्या हो, डिफरेंट हो। मीन्स सीक्वेंस तो एटम्स की सेम होगी बट 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, जैसे मान लिया ये एटम ए है, ये एटम बी है और ये एटम सी है, तो इसमें क्या होता है कि ए बी सी सीक्वेंस तो एटम्स का सेम रहता है। एक आइसोमर में हो सकता है जो ये व्हाइट पेन है ये ऊपर की साइड हो, दूसरे में हो सकता है ये नीचे की साइड हो। समझ गए? तो ये क्या हो गया, जो ओरिएंटेशन है 3D स्पेस में, जो ये सी एटम है इसका क्या हो गया, अलग हो गया। समझ गए? तो इसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, आइसोमर्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, जो सीक्वेंस ऑफ एटम है ए बी सी ये भी सेम होता है, बट जो 3D स्पेस में एटम्स का ओरिएंटेशन है वो क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है भाई, तो ये था स्टीरियो आइसोमर्स, इनको बोलते हैं हम स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, कन्फिग्रेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कन्फिग्रेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कन्फिग्रेशनल क्या होते हैं, सेपरेबल होते हैं, और कन्फर्मेशनल क्या होते हैं, नॉन सेपरेबल। क्या होते हैं, नॉन सेपरेबल। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को आइसोलेबल करना है तो हम लो टेम्परेचर रखते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करते हैं, कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म जो है भाई, ये अगेन दो टाइप का, कौन कौन सा, इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। जो इनैंशियोमर्स होते हैं भाई, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज, नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, नॉन मिरर इमेज। क्या होते हैं, नॉन मिरर इमेज। आगे पूरा डिटेल में इनको जानेंगे, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, तो लेट अस स्टार्ट विद जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। किससे स्टार्ट करते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स से। ठीक है भाई, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किन को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा भाई, तो एक एक चीज को ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपका कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये कार्बन का जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरे कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है। समझ गए? और ये प्योर पी ऑर्बिटल है, ये इस कार्बन का प्योर पी ऑर्बिटल है। इनमें साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड है, ये क्या है, पाई बॉन्ड। तो आप इस बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि रोटेट करोगे तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इस डबल बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में क्या है भाई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। मैंने जो ये कार्बन और कार्बन में ये जो दो बॉन्ड है ना, पहला बॉन्ड तो क्या है, सिग्मा, दूसरा बॉन्ड क्या है, पाई। पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई। तो सिग्मा बॉन्ड तो ये है, और ये क्या है, पी और पी में साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या बना है, पाई बॉन्ड बना हुई। ठीक है, तो पाई बॉन्ड को हम रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि रोटेट करेंगे तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या बंधुओं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सिंगल बॉन्ड के अराउंड हम जो है जितना चाहे, जितना मर्जी चाहे रोटेशन कर सकते हैं, और उसी से आपको क्या मिलता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। बट डबल बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में आप रोटेट नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि रोटेट करने पे पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, कन्फिग्रेशनल। सिंगल बॉन्ड के अराउंड कौन सा मिलेगा, कन्फर्मेशनल, और डबल बॉन्ड के अराउंड क्या मिलेगा, कन्फिग्रेशनल।
तो कॉन्फ़िगरेशनल में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए भी आपके पास जो कंडीशन है, क्या है, कंडीशन है, तो दो मेन कंडीशंस होती हैं। कितनी मेन कंडीशंस होती हैं, दो मेन कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कि आपका जो है उसमें क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है। और दूसरा क्या है, कि जो ये जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस पे जो ये दो ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हैं, ये जो टर्मिनल्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और CH3 है, ये क्या है, टर्मिनल एटम्स, एंड में जो प्रेजेंट है टर्मिनल। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। टर्मिनल्स क्या होने चाहिए, अलग अलग, तभी आपका जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। तो एक सिंपल से शब्दों में बताऊं कि हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ मिलता है, जहाँ पे क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्लस क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ साथ क्या हो, क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ साथ क्या हो, आपके पास में जो ये टर्मिनल्स हैं, ये क्या हो, अलग अलग होंगे। टर्मिनल्स क्या हो, अलग अलग। जैसे HCH3, अगर ऐसा होता H और H होता तो ये GI शो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। अगर ऐसा होता CH3 और CH3, दोनों पे CH3, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो ये जो टर्मिनल्स हैं ये डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आपका जो ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स है इन 3D स्पेस, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसलिए इनको स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे CH3 और CH3 के बीच में डिस्टेंस कितना है, x, और यहाँ पे CH3 और CH3 के बीच में डिस्टेंस कितना है, y। तो देख सकते हैं डिस्टेंस चेंज हो गया, x से क्या हो गया, y। समझ गए, CH3 और CH3 के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया, x से क्या हो गया, y। सो y इज ग्रेटर देन x। तो मीन्स ये GI शो करेगा। ये एरियल डिस्टेंस जो है, एरियल, इनके सिमिलर ग्रुप्स के बीच की डिस्टेंस जो है, ये क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, तभी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, ठीक है। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ मिलता है भाई, ये रिंग में मिलता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और कहाँ पे मिलता है, रिंग में। देखो ये साइक्लिक रिंग है, अगर आप इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे तो ये रिंग टूट जाएगी। तो रिंग में भी क्या मिलता है आपको, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं CH3 और H टर्मिनल्स अलग अलग है, CH3 और H टर्मिनल्स अलग अलग है। यहाँ पे CH3 और CH3 के बीच का डिस्टेंस क्या है, x। यहाँ पे CH3 और CH3 के बीच का डिस्टेंस क्या है, y। समझ गए, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, x से क्या हो गया, y। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। क्या होगा बंधुओं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को मैं समराइज करूं, क्या करूं, समराइज करूं। तो समराइज करेंगे तो हम पाएंगे कि आपके पास में दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमें कहाँ कहाँ मिलता है, पाई बॉन्ड में और रिंग में, और रिंग में। दूसरा क्या होना चाहिए, टर्मिनल्स शुड बी डिफरेंट। टर्मिनल्स शुड बी डिफरेंट। टर्मिनल्स शुड बी डिफरेंट। तो अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, दो सेम ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। डिस्टेंस चेंज हो जाता है दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। समझ गए, तो जो एरियल डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है बंधुओं, चेंज हो जाता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है भाई। तो आई होप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबको क्लियर होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सभी को क्लियर होगा भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, H और लोन पेयर टर्मिनल्स अलग अलग है। यहाँ पे भी H और लोन पेयर टर्मिनल्स अलग अलग है, तो ये GI शो करेगा, ये भी करेगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या बंधुओं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ पे H और H के बीच की डिस्टेंस क्या है, x। यहाँ पे क्या है, y, ठीक है।
ये भी एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पे देख सकते हैं एच ओ एच के बीच की डिस्टेंस क्या है, एक्स, यहाँ पे क्या होगी, वाई। तो ये भी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो ऐसे आप जो है चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, ऐसे आप जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप जो है चेक कर सकते हैं। तो अभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला डबल बॉन्ड के अराउंड ये वाले ग्रुप क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे देखो ये दोनों ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड के सेम साइड है। तो जो अगर ये सेम साइड है तो इसको बोलते हैं सिस, अपोजिट साइड है तो ट्रांस। समझ गए, क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे रिंग का एक और एग्जांपल ले ले, ये रिंग है तो इसमें देखो सी एस थ्री सेम साइड, तो ये क्या है, बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स, ये और सेम साइड है तो सिस। यहाँ पे देखो सी एस थ्री अपोजिट साइड, डिस्टेंस क्या होगी, वाई, अपोजिट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। ठीक है, तो ये सब जो है आपका क्या शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और देखो जिसमें भाई ये पाई बॉन्ड जो है एक कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लगातार होते हैं। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगातार है ना, तो इनको अलीन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अलीन्स, अलीन्स बोला जाता है। ठीक है बंधु, तो इसमें क्या है ना कि जैसे ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये सी एस थ्री, ये सब एक प्लेन में है। क्यों है एक प्लेन में, देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ये तीनों एटम क्या है, एक प्लेन में है। देखो मैंने मान लिया ये किस कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। अभी किस में, ये एक्स वाई प्लेन में है, देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये किस में है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, फिर ये तो एक्स वाई प्लेन में ये तीनों एटम हो गए। फिर इसमें ये एक पाई बॉन्ड भी तो है, देखो ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, पाई बॉन्ड। इनमें साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, इससे इससे क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, क्या बन गया, पाई बॉन्ड। फिर ये इसके आगे एक और पाई बॉन्ड है तो वो भी बन गया, देखो ये पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड हो गया साइडवेज ओवरलैपिंग से। समझ गए, फिर ये एच और सी एस थ्री भी तो है, क्या है, एच और सी एस थ्री, तो ये एच है और ये क्या आपका सी एस थ्री है बंधु। समझ गए, तो ये एच सी एस थ्री और ये कार्बन कौन से प्लेन में होगा बंधु, वाई जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। देखो ये अगर एक्स वाई प्लेन में है, ये किस में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो ये कौन से प्लेन में होगा, देखो ये पाई बॉन्ड कौन से प्लेन में होगा बंधु, देखो इसके परपेंडिकुलर है ना ये देखो ये तीनों एटम एक प्लेन में है। कौन से तीनों, हाइड्रोजन, सी एस थ्री और ये कार्बन, तीनों एक प्लेन में। पाई बॉन्ड इनके परपेंडिकुलर है, ये वाला पाई बॉन्ड क्या है, इनके परपेंडिकुलर। और ये वाला पाई बॉन्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर। तो ये वाले एटम क्या होंगे, अगेन इसके परपेंडिकुलर। समझ गए, तो एच सी एस थ्री एक प्लेन में, पहले वाला एच सी एस थ्री और कार्बन एक प्लेन में, पाई बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर, फिर अगला पाई बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर, फिर अगले तीन एटम उसके परपेंडिकुलर। समझ गए, पहले क्या था, कार्बन, एच और सी एस थ्री एक प्लेन में, अगला पाई बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर, उससे अगला पाई बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर, उससे अगले एटम जो है वो क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हो गया मान लिया वाई जेड प्लेन। और ये इनिशियल किस, स्टार्टिंग किसे की थी, एक्स वाई जेड से, और लास्ट के तीन किस में होंगे, वाई जेड प्लेन में। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन और ये वाई जेड प्लेन दोनों एक दूसरे के क्या भाई, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो बंधुओं ये जो एच और सी एस थ्री है, क्या है, एच और सी एस थ्री, इनमें कोई डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। कैसे, देखो दिखाता हूँ। देखो मान लो यहाँ पे H है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे सी एस थ्री, ये वाला H, कार्बन और सी एस थ्री, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे सी एस थ्री। फिर दूसरा जो एंड में जो कार्बन, H और सी एस थ्री है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो अभी ये H और ये H में, इस H में और इस H में अगर ये परपेंडिकुलर है तो डिस्टेंस क्या है, x। अभी ऐसे कर दिया
तो भी क्या है x, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है x है, समझ गए। तो एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं देखो ये डाई इन है, दो डबल बॉन्ड है ना, तो इसको क्या बोलेंगे डाई इन, कॉन्जिक्यूटिव अलीन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं अलीन। और कितने पाई बॉन्ड है ये लगातार दो, तो इसको इवन सिस्टम भी बोलते हैं, इवन पाई सिस्टम, समझ गए इवन सिस्टम। तो ये इवन सिस्टम जीआई शो नहीं करता, अभी जीआई शो नहीं करता है, बट ओड सिस्टम करता है। ओड सिस्टम अगर 3 पाई बॉन्ड होते हैं लगातार, तो ये वाला HCH3 ये वाला HCH3 ये एक ही प्लेन में आ जाते, एक प्लेन में आ जाते, तो ये H अभी सेम साइड में, अगर ये H नीचे ये H नीचे आ जाता तो डिस्टेंस चेंज हो जाता है H और H में, समझ गए। तो ये उस केस में ओड सिस्टम में ये आपका जीआई शो करेगा, जीआई शो करेगा। थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट था, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बात अभी ठीक है। तो कहाँ कहाँ आपको जो है देखने को मिलता है जीआई, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी, जैसे एक अच्छा और एग्जांपल ले लेते हैं, ये बी आर है, ये बी आर है, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे भी बी आर है। तो ये बड़े 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 बल्कि ग्रुप हैं, तो इनमें क्या होगा स्टेरिक इंटरेंस होगा। तो स्टेरिक इंटरेंस की वजह से ये वाला रिंग देखो आउट ऑफ प्लेन चला गया, जो जिस प्लेन में ये वाला बेंजीन है ना, ये वाला बेंजीन क्या है उसके उससे आउट ऑफ प्लेन है, क्या है आउट ऑफ प्लेन, समझ गए कि नहीं समझ गए। ये वाला वेज है, ये वाला क्या है डैश, समझ गए। तो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या बंधु परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा तो क्या ये परपेंडिकुलर है, तो ये फिर इस दोनों के परपेंडिकुलर है, ये वाला बेंजीन क्या इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये दोनों क्या हो गए एक प्लेन में हो गए, तो एक प्लेन में होंगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा एक प्लेन में होंगे। तो देखो अभी CL क्या है अपोजिट साइड है, CL क्या है अपोजिट साइड। अगर मैं इसको घुमा दूं तो ये CL ऊपर आ जाएगा, फिर CL क्या हो जाएगा सेम साइड। तो ये जीआई शो कर सकता है, ये जीआई शो कर सकता है, समझ गए। फिर है भाई ये वाला रिंग, देखो यहाँ पे बी आर है, बी आर है, CL है, CL है, स्टेरिक इंटरेंस होगा तो उससे ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ये वाला बेंजीन आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। तो अगर आपके पास में इवन सिस्टम है, इवन एलीन है या इवन स्पायरो कंपाउंड है या इवन फिनाइल सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं ये फिनाइल सिस्टम, समझ गए। हाँ क्या बोलते हैं इसको फिनाइल सिस्टम। और ये देखो ये दो रिंग एक कार्बन से जुड़ी हुई हैं, इसको क्या बोलते हैं स्पायरो सिस्टम, क्या बोलते हैं स्पायरो, समझ गए। अगर आपके पास इवन अलीन है या स्पायरो सिस्टम है या फिनाइल सिस्टम है, तो वो क्या होंगे टर्मिनल्स क्या होंगे परपेंडिकुलर, क्या होंगे परपेंडिकुलर, तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। L1 इज इक्वल्स टू L2 मीन्स डिस्टेंस सेम रहेगी, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। बट ओड सिस्टम में, ओड सिस्टम में मीन्स ओड अलीन है, मीन्स 3 पाई बॉन्ड है, समझ गए, या 5 पाई बॉन्ड है या 7 पाई बॉन्ड है, तो लगातार है, उनको एलीन बोलते हैं। तो ओड सिस्टम में क्या होता है जो टर्मिनल एटम्स हैं वो क्या होते हैं सेम प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो सकती है, तो वो जीआई शो करेंगे, जीआई शो करेंगे। ये पॉइंट आई होप सबको क्लियर हो गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है नोमेनक्लेचर फॉर जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नामकरण नोमेनक्लेचर जान लेते हैं बंधु, ठीक है। तो पहला नोमेनक्लेचर है सिस ट्रांस, दूसरा है EZ और तीसरा है सिन और एंटी। तो ये 3 टाइप के नोमेनक्लेचर होते हैं किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, कौन कौन से सिस ट्रांस और कौन सा सिन एंटी और कौन सा E और Z। तो एक एक करके जान लेते हैं भाई। इट इज बेस्ड ऑन सिमिलर ग्रुप दिस नोमेनक्लेचर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट ग्रुप्स और एटम। जो सिस ट्रांस वाला है भाई, सिस ट्रांस जो नोमेनक्लेचर है ये किसके लिए एप्लीकेबल है सेम ग्रुप्स के लिए, समझ गए। जैसे ये Cl और Cl ये दोनों सेम है ना, तो ये देखो डबल बॉन्ड की ये दोनों ग्रुप्स सेम ग्रुप एक ही साइड है, तो इसको बोलते हैं सिस। अगर ये सेम ग्रुप्स डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड हो तो इसको क्या बोलते हैं ट्रांस। आई थिंक सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर सबको क्लियर हो गया भाई, ठीक है। अब जाते हैं EZ नोमेनक्लेचर पे, किस पे EZ नोमेनक्लेचर।
देखिए ई फॉर होता है एंटेगिनान, ठीक है, और जेड होता है जूसामान, है ना, जूसामैन। जेड क्या होता है, जूसामैन, और ई क्या होता है, एंटेगनान, ठीक है। एंटेगनान मीन्स सेम साइड और जूसा मीन्स सॉरी एंटेगनान मीन्स अपोजिट साइड और जूसामैन मीन्स सेम साइड। जूसामैन मीन्स सेम साइड, एंटेगनान मीन्स अपोजिट साइड। तो ये नोमेनक्लेचर पढ़ने के लिए अपने को सीआईपी रूल पढ़ना पड़ेगा भाई। क्या पढ़ना पड़ेगा, सीआईपी रूल। सीआईपी रूल क्या होता है, सी फॉर कान, आई फॉर इन गोल्ड, पी फॉर प्रीलॉग। ये 3 साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये रूल बनाए थे। तो सीआईपी रूल जो है हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। तो सीआईपी रूल क्या होता है जान लेते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। इफ हायर एटॉमिक नंबर ग्रुप ऑन सेम साइड देन कंसीडर जेड, इफ अपोजिट साइड देन कंसीडर ई। कहने का मतलब क्या, देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, तो हम इनका एटॉमिक नंबर चेक करेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर हायर होगा उसको हम हायर प्रायोरिटी देंगे। क्या देंगे बंधु, हायर प्रायोरिटी, ठीक है। अब ब्रोमीन और आयोडीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, आयोडीन का, तो आयोडीन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अब इधर क्या है, CH3 और क्या है, क्लोरीन। CH3 में पहले क्या आएगा, कार्बन। कार्बन और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन का, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे भाई, क्लोरीन को। इधर क्लोरीन को मिली, इधर आयोडीन को, तो ये हायर प्रायोरिटी क्या है, अपोजिट साइड है, तो ये क्या कहलाएगा, एंटेगनान, अपोजिट साइड, समझ गए। अभी इसमें यहाँ पे क्या है, कार्बन, यहाँ पे क्या है, आयोडीन, तो किसका हायर एटॉमिक नंबर है, आयोडीन, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी इन दोनों में। यहाँ पे क्या कार्बन, यहाँ पे क्या है, Cl, तो इन दोनों में किसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, Cl को। तो यहाँ पे देखो हायर प्रायोरिटी क्या है, दोनों डबल बॉन्ड के सेम साइड है। सेम साइड मीन्स क्या होगा, जूसा मैन, ठीक है भाई। कौन सा मैन, जूसा मैन। तो जिसको एटॉमिक नंबर हायर होता है उसको हायर प्रायोरिटी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 2, इफ आइसोटोप देन कंसीडर एटॉमिक मास। अगर वो दो एटम क्या हैं, आइसोटोप्स हैं, तो उनका एटॉमिक नंबर की बजाय हम क्या कंसीडर करेंगे भाई, एटॉमिक मास। समझ गए, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है ना आइसोटोप का, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो वो कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ड्यूटेरियम है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, आइसोटोप। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 2, हाइड्रोजन का 1, तो इसका ज़्यादा है तो इसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी, समझ गए, ड्यूटेरियम को हायर प्रायोरिटी। और कार्बन और ऑक्सीजन में किसको मिलेगी हायर प्रायोरिटी, ऑक्सीजन को, समझ गए, किसको मिलेगी, ऑक्सीजन को। तो देख सकते हैं दोनों हायर प्रायोरिटी सेम साइड है, तो क्या हो जाएगा, जेड। नेक्स्ट रूल, इफ लोन पेयर देन कंसिडर जीरो एटॉमिक नंबर। लोन पेयर के लिए कौन सा एटॉमिक नंबर कंसिडर करेंगे, 0। देखो यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर 0, हाइड्रोजन का 1, तो हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हाइड्रोजन। तो यहाँ भी किसको मिलेगी, हाइड्रोजन। तो हायर प्रायोरिटी सेम साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा बंधुओं, जेड। क्या हो जाएगा, जेड। नेक्स्ट रूल, इफ टर्मिनल ग्रुप फर्स्ट वैलेंसी इज सेम, टर्मिनल ग्रुप्स की पहली वैलेंसी क्या है, सेम, देन कंसीडर सेकेंड एंड सो ऑन। कहने का मतलब क्या, देखो क्वेश्चन से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो पहला वैलेंसी क्या, कार्बन, पहला क्या हुई, कार्बन, समझ गए। यहाँ पे देखो पहला वैलेंसी क्या है, कार्बन, फिर सेकंड वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। यहाँ पे देखो ये कार्बन था पहला वैलेंसी, तो दोनों में कार्बन कार्बन सेम हो गया। फिर क्या चेक करेंगे, सेकंड वैलेंसी। सेकंड वैलेंसी देखो क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो किसको हायर प्रायोरिटी देंगे भी, कार्बन। देखिए दो हाइड्रोजन, तो ये वाले हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन तो सेम हो गए। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ऑक्सीजन का, तो इसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी। इसको क्या मिलेगी, हायर प्रायोरिटी, समझ गए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर बताना है आपको। जैसे कार्बन है, इसमें भी फर्स्ट वैलेंसी क्या है, कार्बन, इसमें भी क्या है, कार्बन। पर इसमें नेक्स्ट क्या है, 3 Cl है, इसमें क्या है, 2 Cl 1 H, इसमें क्या है, 2 H और 1 Cl, तो हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना, समझ गए। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा। बाकी आप जो है पोज करके ट्राई करिए भाई, ठीक है, बाकी जो इसमें दे रखे हैं। Next, rule number 5. If terminal group is cyclic system, then consider as open chain with hypothetical atom. मान लिया टर्मिनल ग्रुप तो पता है ना, डबल बॉन्ड के एंड में जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। तो अगर वो उसमें साइक्लिक रिंग आ जाए, क्या आ जाए, साइक्लिक रिंग, तो उसको आपको ओपन करना है। क्या करना है, ओपन। कैसे करना है, देखो
जैसे मान लिया ये वाला जो साइक्लिक रिंग है ये टर्मिनल पे प्रेजेंट है भाई, ठीक है। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, देखो एक बार ऐसे जाना है और एक बार ऐसे जाना है, दो बार, ठीक है। ऐसे इधर से ऐसे आएंगे। तो पहले क्या आएगा CH, फिर क्या आएगा ऑक्सीजन, देखो पहले CH फिर क्या आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा CH2, ठीक है। फिर ये भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एटम मान लेंगे, मैंने ये C0 मान लिया हाइपोथेटिकल एटम, ऐसे ही रिंग को ओपन करने के लिए, ठीक है भाई। तो अब इधर से ऐसे जाएंगे, तो पहले क्या CH, फिर क्या CH2, फिर क्या ऑक्सीजन, फिर एक हाइपोथेटिकल एटम मान लिया, समझ गए ना। तो ऐसे रिंग को पहले क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, फिर जो है वैलेंसीज मैच कराएंगे, फिर हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब जैसे ये रिंग दी है, इसको ओपन करना है, तो एक बार ऐसे आएंगे, एक बार ऐसे आएंगे, समझ गए। तो पहले ऐसे आते हैं, ठीक है। पहले क्या आएगा CH, फिर क्या आएगा ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा CH2, फिर क्या आएगा CH2, फिर क्या आएगा NH, फिर क्या आएगा हाइपोथेटिकल एटम, देखो O CH2 NH हाइपोथेटिकल एटम। ऐसे आएंगे तो पहले CH, फिर NH, फिर CH2, फिर CH2, फिर O, देखो NH CH2 CH2 O हाइपोथेटिकल एटम, ठीक है। तो ऐसे रिंग को ओपन करना सीख लीजिए, है ना। ये सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आप करके देखिएगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब जैसे ये वाला रिंग ओपन किया, ठीक है, ये वाला रिंग पहले क्या है CH, फिर क्या आएगा CH2 हाइपोथेटिकल एटम, CH2 हाइपोथेटिकल एटम। इधर से भी करोगे तो सेम आएगा CH2 हाइपोथेटिकल एटम। इसमें भी ऐसे ही ओपन करोगे और इधर से ओपन करोगे, कर दिया। पहला प्रायोरिटी में मैच किया, सेम है। फिर सेकंड वैलेंसी मैच किया, सेम है। थर्ड भी सेम है। फोर्थ क्या है, सेम कार्बन कार्बन बट इसमें और आगे तक है, तो हायर प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, इसको, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट ऐसे ही इस रिंग को ओपन कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये पोज करके जो है आप इसको ओपन करने की प्रैक्टिस करिएगा भाई। नेक्स्ट आ गया रूल नंबर 6, पाई बॉन्ड कंसीडर एज सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड को क्या कंसीडर किया जाता है, सिग्मा बॉन्ड, ये CIP रूल्स में, ठीक है भाई। फॉर EZ नोमेनक्लेचर देखिएगा, जैसे CH डबल बॉन्ड O है, क्या है CH डबल बॉन्ड O, तो इस पाई को सिग्मा बनाना है, तो इस पाई को तोड़ देंगे और दो सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना देंगे, ये और ये, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जैसे CH डबल बॉन्ड O था, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको हमने सिग्मा मान लिया। तो सिग्मा बॉन्ड होगा तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दो, ऐसे जोड़ दिया, और ये ऑक्सीजन कार्बन से सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है। देखो ये ऐसे जोड़ा हुआ है, सिग्मा और सिग्मा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, सिग्मा। तो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, तो मीन्स कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, एक दो, समझ गए। यहाँ पे नाइट्रोजन तो है, कार्बन के साथ दो सिग्मा बना रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रीट करेंगे। बाकी एग्जांपल्स जो आप पोज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आई होप इज इट क्लियर, इट इज क्लियर। तो ये बात है। नेक्स्ट रूल, इफ टर्मिनल ग्रुप इज हैविंग सेम स्ट्रक्चर देन प्रेफर स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर टर्मिनल ग्रुप इज हैविंग सेम स्ट्रक्चर देन प्रेफर स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है अभी जान लेते हैं, देखिएगा। अब जैसे ये पाई बॉन्ड है, ये क्या है पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या है पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या है पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड जान लेते हैं, ये Z है कि E है, ठीक है भाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर क्या है बंधु, सिमिलर है, क्या है सिमिलर है। तो स्ट्रक्चर सेम है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बोले तो ZE कंसिडर करना है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे ये है भाई, क्या है ये वाला जो पाई बॉन्ड है, तो इसमें हम चेक करें तो ये H और यहाँ पे क्या कार्बन, H और कार्बन, तो हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कार्बन को। यहाँ पे H और Cl, हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, Cl। तो हायर और हायर क्या है सेम साइड, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा Z, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन, हायर प्रायोरिटी कार्बन को, इसमें हाइड्रोजन और Cl, हायर प्रायोरिटी Cl को। तो हायर प्रायोरिटी क्या है अपोजिट साइड, तो ये क्या हो जाएगा E। तो ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे Z और E, ठीक है। अगर ये दोनों अलग अलग होंगे तो ये पाई बॉन्ड क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा,
ये पाई बॉन्ड, इन दोनों में हायर प्रायोरिटी किसको देंगे भाई, ये Br को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या बंधु ज्यादा है, इसको क्या देंगे हायर प्रायोरिटी। अच्छा जी, इन दोनों में किसको हायर प्रायोरिटी देंगे, Z को। Z और E में हायर प्रायोरिटी किसको दी जाती है, Z को, समझ गए। आगे ये RS नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे, तो R और S में हायर प्रायोरिटी किसको दी जाती है, R को। तो ये Z को हायर प्रायोरिटी मिल गई, यहाँ पे Br को, तो हायर हायर सेम साइड, तो क्या हो जाएगा ये वाला पाई बॉन्ड Z, ठीक है भाई। तो ये बात है, ये वाला आप जो है पोज करके ट्राई कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट नोमेनक्लेचर आ गया सिन और एंटी। क्या आ गया बंधुओं, सिन और एंटी। तो आई होप सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर और EZ नोमेनक्लेचर आप सबको क्लियर हो गया होगा। और अब जो है हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर, दैट इज सिन और एंटी नोमेनक्लेचर। तो सिन और एंटी में क्या होता है भाई, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए सिन, ये अगर आपके पास में एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसमें क्या है कि H और OH अगर सेम साइड है, H और OH क्या है सेम साइड, तो हम उसको क्या बोलेंगे सिन। कीटोन में एल्काइल ग्रुप और OH अगर सेम साइड है तो उसको क्या बोलेंगे सिन, ठीक है बंधु। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे इसमें से अपन ने पानी निकाल दिया तो ये क्या बन गया ऑक्साइन, क्या बन गया ऑक्साइन। तो इसमें देख सकते हैं H और OH क्या है सेम साइड है ना, H और OH क्या है सेम साइड, तो इसको क्या बोलेंगे सिन, क्या बोलेंगे बंधु सिन। यहाँ पे देख सकते हैं HOH अपोजिट साइड है तो इसको क्या बोलेंगे एंटी। तो ऑक्साइन फंक्शनल ग्रुप जिसमें हो तो उसमें H और OH को चेक करना है, HOH सेम साइड है तो सिन बोलेंगे, HOH अपोजिट साइड है तो एंटी बोलेंगे, ठीक है बंधु। तो यहाँ पे ये बात है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे देखो H की जगह क्या आ गया pH आ गया, H की जगह क्या आ गया pH आ गया, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप जो OH है क्या बंधु OH और pH क्या है सेम साइड, OH और pH क्या है सेम साइड, यहाँ पे OH और pH क्या है अपोजिट साइड, समझ गए। तो OH और pH क्या है बंधु अपोजिट साइड, तो इसको क्या बोलेंगे सिन फिनाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइन, सिन फिनाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे सिन मिथाइल, सिन मिथाइल। देखो OH की सेम साइड में क्या है मिथाइल, इसलिए क्या बोला सिन मिथाइल, और ये क्या फिनाइल और ये क्या कीटो ऑक्साइन, ठीक है। और pH क्या है OH की अपोजिट पोजीशन में, तो इसको क्या बोलेंगे एंटी फिनाइल, क्या बोलेंगे एंटी फिनाइल। अब है, अब आता है कैलकुलेशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स। अब अपने को कैलकुलेट करना है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ GI देख लेते हैं भाई। पहले एक बार मैं जो फॉर्मूला बता देता हूँ कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे काउंट करते हैं, उससे पहले एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ GI पॉसिबल बताना है, कितने टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। यहाँ पे देख सकते हैं एक पाई बॉन्ड है ना भाई, तो ये क्या हो सकता है या तो सिस हो सकता है या ट्रांस, तो इसके तो दो ही बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं दो, समझ गए। या तो ये E हो सकता है या फिर क्या हो सकता है Z, समझ गए, या तो E हो सकता है या फिर क्या हो सकता है Z। अब इसमें देखो इस कंपाउंड में दो पाई बॉन्ड है, कितने दो, तो दो जगह जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकता है कि भाई ये वाला पाई बॉन्ड जो है E हो, ये वाला पाई बॉन्ड भी क्या हो E हो सकता है ये वाला Z हो, ये भी Z हो सकता है ये वाला E हो, ये Z हो सकता है ये Z हो, ये E हो। तो ये चार पॉसिबिलिटी है ना, तो इसमें कितने हो जाएंगे चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कितने हो जाएंगे 4। तो ये है बदी 2 की पावर 2, समझ गए। और ये कंपाउंड क्या है अनसिमेट्रिकल है, देखो इधर CH3 है इधर Br है, ये क्या है अनसिमेट्रिकल। अब नेक्स्ट वाला तीसरा देख लो, इसमें 3 पाई बॉन्ड आ गए, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड आ गए, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये 8 पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितनी 8, समझ गए 8, ठीक है, कितनी हो सकती हैं 8। EEZ EEE EZE EZZ ZEE ZEZ ZZE ZZZ, समझ गए। तो ये 8 पॉसिबिलिटी हैं। तो ऐसे जो है आप कैसे काउंट करें कि किसमें कितने जो हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा 2 की पावर n,
और ये n क्या है, नंबर ऑफ एरिया विच शो GI, नंबर ऑफ एरिया विच शो GI। कौन कौन से एरिया जो है GI शो करते हैं, पाई बॉन्ड शो करता है GI, साइक्लिक सिस्टम शो करता है GI, ओड ओड अलीन शो करता है, ओड स्पाइरल करता है, ओड फिनाइल सिस्टम शो करता है GI। पहले बताया था ना, ओड अलीन सिस्टम भी करता है, ओड फिनाइल सिस्टम भी करता है, और ओड स्पाइरल भी करता है। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर ऑफ एरिया होंगे जो कि GI शो करते हैं वो 2 की पावर में लगा दो, क्या आ जाएगा आपके पास में, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कंडीशन क्या है कि आपका कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सर अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल, तो कैसे निकालें, कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो कैसे निकालो, देखो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। ठीक है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब इसमें ये p क्या है, p है n/2, p होगा n/2 अगर अगर n क्या है इवन, p होगा n+1/2 अगर n क्या है ओड। समझ गए, तो p की वैल्यू रख दो, n की वैल्यू रख दो, तो आप क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ गए, और ठीक है भाई, और ड्रॉ और चेक, ड्रॉ करके भी हम चेक कर सकते हैं कि कितने बनेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं जैसे इसमें कितने एरिया हैं जहाँ पे GI शो हो सकता है, 2 एरिया ना, तो इसलिए ये देखो 2 की पावर n हो गया, 2 की पावर 2 कितना आ गया 4, और क्योंकि ये क्या था, अनसिमेट्रिकल था, क्या था बंधुओं, अनसिमेट्रिकल। ये बाकी के क्वेश्चंस जो है आप क्या कर सकते हैं बंधुओं, पोज करके ट्राई कर सकते हैं। समझ गए, अब देख सकते हैं ये वाला कंपाउंड क्या भाई, सिमेट्रिकल है, क्या है, सिमेट्रिकल। देखो ऐसे ये POS है ना, इसके अंदर क्या है POS, ऐसे काटो, ये वाला एरिया और ये वाला दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों सेम है कि नहीं, सिमेट्रिकल है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। और कितने एरिया हैं जहाँ पे GI हो सकता है, कितने हैं, 3, कितने बंधु, 3, तो n की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या है ओड, क्या बंधुओं, ओड। तो p की वैल्यू क्या होगी, अगर n ओड होता है तो p की वैल्यू क्या होती है, हाँ भाई, n ओड होता है तो p की वैल्यू क्या यूज करते हैं हम, n अगर ओड है तो p की वैल्यू यूज करते हैं n+1/2, तो n कितना था 3, तो ये क्या हो जाएगा 3+1/2, 4/2 मीन्स p क्या हो जाएगा 2। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई, अरे समझ जाते हो, समझ जाते हो कि नहीं समझ जाते हो, देखो ये p की वैल्यू क्या रख दी हमने 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2-1, और n की वैल्यू क्या रख दी 3, तो टोटल कितने बनेंगे, ये 6 बनेंगे, कितने बनेंगे 6। समझ गए भाई, तो ऐसी बात है, तो ये टेबल ध्यान रख लो भाई, है ना, इतने फार्मूले अगर आप नहीं ध्यान रख सकते हैं तो ये टेबल ध्यान रख लो, क्या ध्यान रख लो, टेबल। टेबल क्या है, n क्या, नंबर ऑफ एरिया विच कैन शो GI, और ये क्या है अनसिमेट्रिकल के केस में, ये क्या है सिमेट्रिकल के केस में। तो अनसिमेट्रिकल में क्या बनेगा, 2 4 8 16 32, ये ध्यान रख लो भाई, 2 4 8 16 32। ठीक है, ये तो सिंपल है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये तो ध्यान रह ही जाएगा। केवल सिमेट्रिकल वाला ध्यान रख लो, क्या है 2 3 6 10 20, 2 3 6 10 20, 2 3 6 10 20। तो सिमेट्रिकल के केस में अगर नंबर ऑफ एरिया शोइंग GI 1 है तो 2, अगर n की वैल्यू 2 है तो 3, और n की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा 6 10 और 20। समझ गए, ये ध्यान रख लो, 2 3 6 10 20, ये बात है, बहुत ईजी है। ठीक है, ये जो है आप पोज करके ट्राई करें। ये सब मैंने जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो है कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, जो कि पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ मैं। अब एक नोमेनक्लेचर होता है अभी, एरिथ्रो एंड थ्रियो। क्या होता है एरिथ्रो एंड थ्रियो, ये फिशर प्रोजेक्शन में यूज करते हैं। कौन से प्रोजेक्शन में, फिशर प्रोजेक्शन में। तो फिशर प्रोजेक्शन अगर आपको मालूम ना हो तो भाई कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म वाला मेरा वीडियो है, इससे पहले वाला, वो वीडियो देख लें, उसमें मैंने फिशर प्रोजेक्शन डिटेल में बताया है, तो आप वहाँ से अपना जो है क्लियर कर सकते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में ये दो नोमेनक्लेचर होते हैं, थ्रियो एंड एरिथ्रो एंड थ्रियो। एरिथ्रो किस में बोलते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन सेम साइड इन फिशर प्रोजेक्शन। देखो OH सेम फंक्शनल ग्रुप है, दोनों सेम साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे एरिथ्रो। अगर ये अपोजिट साइड हो, क्या हो, अपोजिट साइड, कैसे, अगर ये ऐसे होते
इधर एक ओ एच, इधर एक एच, अपोजिट साइड होगा ना तो इसको क्या बोलते हैं, थ्री ओ। क्या बोलते हैं, थ्री ओ। ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चन हैं ये आप जो है पोज करके ट्राई कर सकते हैं। इनमें क्या बताना आपको, जस्ट नंबर ऑफ जी आई। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको जो है ड्रॉ करके जो है नंबर ऑफ जीआई निकालने होते हैं, नंबर ऑफ जीआई निकालने होते हैं। जैसे ये वाला कंपाउंड दे दिया इसमें बताने के टोटल जीआई कितने होंगे, टोटल जीआई कितने होंगे। तो इसमें ऐसा तो बता नहीं सकते ना कि टोटल कितने एरिया जहाँ पे जीआई शो हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ये 5 मिथाइल लगे हैं तो हो सकता है ये पांचों मिथाइल जो है एक ही साइड पे हो, वेज पे हो सकता है इनमें से ये तीन जो है चार वेज पे हैं, एक किस पे, डैश पे। हो सकता है इनमें से दो डैश पे हैं, बाकी वेज पे हैं। तो हो सकता है ये जरूरी थोड़ी है ये दोनों ही जो है डैश पे हो, ये और ये भी तो हो सकते हैं। देखो ये और ये भी हो सकते हैं, समझ गए। तीन डैश पे करना क्या है बंधु, तीन डैश पे मतलब तीन क्या होंगे, वेज पे। समझ गए, तीन क्या होंगे, वेज पे। ये और ये सेम हो जाएंगे, समझ गए। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके टोटल कितने जीआई बन सकते हैं, चार। कितने बन सकते हैं बंधु, चार। तो ये देखो, ये इसके आप ट्राई चेक कर सकते हैं, समझ गए। इसमें देखो ये चार मिथाइल है, ये चारों हो सकता है वेज पे हो, तीन वेज पे हो, एक क्या हो, डैश पे। दो वेज पे हो, दो क्या हो, डैश पे। तो हो सकता है ये दो वेज पे हो, इन दो वेज की बजाय क्या हो, ये दो। तो इसके ये चार बन सकते हैं, समझ गए। तो ऐसे केस में जो है आपको ड्रॉ करके जो है चेक करना होता है कि कितने जो है जी आई से होंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये इसका फॉर्मूला जो है C6H6Cl6। इस कंपाउंड को 666 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 666। ये पेस्टिसाइड होता है, गैमेक्सिन भी बोलते हैं इसको, लिंडेन भी बोलते हैं और BHC भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप जो है पोज करके सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लें भाई। ठीक है, सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लें। अब इसके बाद में जो है सेकंड जो है हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या स्टार्ट करेंगे अभी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ तक था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर आपकी दिमाग की बत्ती जली तो गली में हल्ला कर दो और जिसको इस वीडियो की जरूरत है उस तक पहुंचा दो भाई। ठीक है, और जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और खुश रहिए और ऑल द बेस्ट, बाय। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, बाय।